Hello everyone. The question is f is equals to x to the power 4 minus 6x cube plus 12x square minus 8x. Determine the set of values of x for which the inequality f is greater than 0 hold true. इसका मतलब पता है हमें क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर माइनस 8x इज ग्रेटर देन 0. आपको बेसिकली इनइक्वालिटी गिवन है, इनइक्वालिटी इक्वेशन. यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है इसमें x कॉमन ले सकते हैं हम. एक्स क्यूब हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर. इट विल बिकम 12x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये एक x यहाँ पे हमें मिल रहा है एंड मल्टीप्लाई में हमें एक क्यूबिक एक्सप्रेशन मिल रहा है. ठीक है, अब हमें इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है कि इसकी क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल है. ठीक है, साइड में इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करके एक बार हम इसको ट्राई करते हैं. ठीक है, इसको इक्वेशन बना के कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है. क्यूबिक इक्वेशन में जब हम सॉल्व करते हैं इसकी 3 वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, 3x की वैल्यू निकलेंगी एंड जो पहली जो x की वैल्यू निकल रही है वो हिट एंड ट्रायल से निकलती है. ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पे, और हिट एंड ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू अपनी साइड से मतलब कोई भी वैल्यू आप लगाने से लग रही है उसमें. मेन जो उसमें इफेक्ट रहता है ना, जो डिपेंड करता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज कांस्टेंट वाला पार्ट. 8 8 के आपको फैक्टर्स करने होते हैं, उन्हीं फैक्टर्स में से इसमें वैल्यू सेटिस्फाई करेगी. It means it can be plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4 and plus minus 8. ठीक है, इसमें से कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी. राइट, अब इसमें हम 1 अगर पुट करेंगे, 1 माइनस 6 प्लस 12 माइनस 8 इट विल बी 13 माइनस 14 दैट इज माइनस 1. 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी. आपको x की वो वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है जिसपे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए. ठीक है, अगर हम x2 रखते हैं इट विल बिकम 8 माइनस 2 टू 4 दैट इज 24 प्लस में 24 माइनस 8. ओके, तो ये कट हो गया, वी विल गेट 0. इसका मतलब यहाँ से हमें एक x की वैल्यू मिल जाती है दैट इज x. हम यहाँ से हमने क्या वैल्यू पुट करी, +2 हमने वैल्यू पुट करा. तो इसका मतलब जो एक फैक्टर होगा इस क्यूबिक इक्वेशन का वो क्या होगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, जिससे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2. ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद जब हमें एक फैक्टर मिल जाता है उसको हमने इसमें लिखा इक्वेशन में x माइनस 2 हो गया. अब इसको हमें डिवाइड करना होता है. अब इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना होता है x माइनस 2 से. वी विल सॉल्व इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस 8. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे करना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से. यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, अगर हम एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे वी विल गेट एक्स स्क्वायर. राइट, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं. बेसिकली आपको केवल इससे और इसको फैक्टर करना होता है इस फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए. इसको इसको डिवाइड, इस एक्स क्यूब को हमें एक्स से डिवाइड करना होता है, इट विल गेट एक्स स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, इसका मल्टीप्लाई करा देन इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x स्क्वायर होगा. देन आपको माइनस प्लस हमें इसको माइनस करना, तो डिवीजन जब हम करते हैं माइनस करते हैं ना, तो हमने इसको माइनस करे कट हो जाएगा. इट विल बिकम माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 12x. ठीक है, अब अगेन आपको x को किससे डिवाइड करना है, माइनस का 4x स्क्वायर से. इट मीन्स माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में x, वी विल गेट एज माइनस 4x. कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x. माइनस 4x स्क्वायर बनेगा एंड इट विल बिकम 8x. ठीक है, अब अगेन हम माइनस करेंगे, या अगर हम माइनस करेंगे माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा. जब हम माइनस करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन में चेंज होता है. ठीक है, ये कट हो जाएगा, वी विल गेट एज 4x माइनस 8. ठीक है, अब अगेन हम 4x को अब किससे डिवाइड करेंगे, x से करेंगे, वी विल गेट एज 4. तो हमें एक यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस प्लस कट हो जाएगा, वी विल गेट 0, रिमाइंडर 0 आ गया. इसका मतलब यहाँ से जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4. राइट, अगर हम ये चेक करें x, एक यहाँ पे x था, एक और हमें क्या मिला, x माइनस 2 मिला, एक मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो, 4 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पे 4 आए. ठीक है, देखो यहाँ 4 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पे 4 आए, दैट इज 2 इंटू 2 2 टू 4 एंड 2 प्लस 2 4. ठीक है, एक तो ये मेथड है. दूसरा, अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाओ, इसमें फोकस करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इट विल बिकम x माइनस 2 का होल स्क्वायर. x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर
-4x + 4 a² + b² - 2b। ठीक है, तो ये हम यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, x x-2 x-2 and x-2 is greater than 0. It means x x-2 का होल क्यूब is greater than 0. ठीक है, क्लियर है। वैसे आप पता है, अगर आप ऊपर ही थोड़ा सा इसमें मतलब, अगर ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस करके आपको ये चीजें क्लिक होंगी माइंड में, अचानक से तो नहीं क्लिक होंगी। ठीक है, अगर आप इसमें ही नोटिस करो तो ये x-2 का होल क्यूब है। a - b का होल क्यूब क्या होता है, दैट इज a³ - b³ - 3a² प्लस में 3ab²। ठीक है, ओके, बेसिकली होता है a³ - b³ - 3ab a - b। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ से ये मिल जाते हैं। ठीक है, देखो क्या बन रहा था यहाँ पे, x-2 का होल क्यूब बन रहा था। इट मीन्स x³ 2 का अगर हम क्यों करें, x³ - 8 - 3 इंटू में, ये कितना हो जाएगा 6x² जो हमें यहाँ मिल रहा था, प्लस में 12x। ठीक है, देखो आपको एक मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे क्लिक कर सकता है। अगर आप यहाँ चेक करो ना, 2 का क्यूब बन रहा है, हमें यहाँ से एक वैल्यू क्या मिली थी x की जो यहाँ सेटिस्फाई करी थी, 2 ही मिली थी, और यहाँ पे 2 का कुछ क्यूब बन रहा है 8। आप एक बार चेक करो, चांसेस है कि यहाँ पे x-2 का होल क्यूब बन रहा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको इसमें चेक कर लेना एक बार, कहीं x-2 का होल क्यूब भी तो नहीं बन रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे x - 2 का होल क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे हम इसको x - 2 लिख सकते हैं, इट इज ग्रेटर देन 0। अब देखो x - 2 ग्रेटर देन 0 ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। x - 2 का होल स्क्वायर इज अ पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब जब हमें ये पता चल जाता है ये वेरिएबल पॉजिटिव है, तो हम इसको RHS में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर आपके सामने होता है यहाँ पे 2x इज ग्रेटर देन 0, यू कैन डू x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो 0 हो गया। सिम ऐसा हम क्यों कर पाते थे, इसलिए कर पाते थे क्योंकि हमें पता है 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि वेरिएबल क्या है, ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो हम इसको डायरेक्टली 0 में मिला देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x - 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन था और ये लास्ट में जाके बहुत छोटा सा हो गया। x - 2 इज ग्रेटर देन 0 सिंपल, अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 and 2, दैट इज 0 and 2। ठीक है, अब हम RHS से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है तो कौन सी वैल्यू, कौन सा इसमें रीजन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो हम इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -∞ से 0 एंड 2 से लेके इन्फिनिटी, -∞ से 0 एंड 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -∞ to 0 एंड 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली बात है, ये इजी भी बन सकता है, ये हार्ड भी बन सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस क्वेश्चन को क्या इतना बड़ा लैंग्वेज मतलब इतना कैलकुलेटिव करते हो, पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हो, या फिर आप ये थोड़ा इसमें हिट एंड ट्रायल यूज करते हो, क्या यहाँ पे x - 2 का होल क्यूब तो नहीं बन रहा। अगर आपने ये क्लिक कर लिया, ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन था, आप विद इन 1 मिनट इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बस लेकिन हाँ, अगर आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगा, आप इसको फिर आपको पूरा, अगर आपको नहीं क्लिक करा है, तो आपको पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड पे इसको करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।